So, who is the mastermind behind this? Student, meet Goldstein. The proton is positively charged particle discovered by Goldstein in 1886. Student, remember this. Goldstein ने 1886 में प्रोटॉन की डिस्कवरी की. स्टूडेंट्स, प्रोटॉन वर ऑब्जर्व इन सेम apparatus of cathode ray tube but with perforated cathode. स्टूडेंट, गोल्डस्टीन ने वही apparatus यूज किया जे थॉमसन का, लेकिन उसमें जो कैथोड था उसको परफोरेट किया. गोल्डस्टीन discovered that only negative charge cathode rays but positively charged rays are moving in opposite direction by perforated cathode. स्टूडेंट्स, गोल्डस्टीन ने सेम वही apparatus यूज किया जे थॉमसन का. उसमें गोल्डस्टीन ने क्या किया कि कैथोड को परफोरेट कर दिया. परफोरेट मीन जिसमें होल्स हो. स्टूडेंट्स, आपने जैसे कल के लेक्चर में देखा था कि कैथोड से रेस निकल रही थी, सेम आज के डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि एनोड से रेस निकलेंगी और वो कैथोड पर आकर स्ट्राइक करेंगी या टकराएंगी. दे प्रोड्यूस ग्लो. स्टूडेंट्स, इन रेस को गोल्डस्टीन ने कैनाल रेस का नाम दिया, मींस प्रोटॉन. सो लेट्स डिस्कस द apparatus. स्टूडेंट्स, यहाँ apparatus देखें, ये डिस्चार्ज ट्यूब है. डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं. ये आपके पास कैथोड है, ये आपके पास एनोड है. स्टूडेंट्स, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है एंड कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पिक्चर में ये कैथोड पर आपके पास परफोरेट है. परफोरेट मींस छोटे छोटे से होल्स बने. स्टूडेंट्स, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया वायर की मदद के साथ एक हाई वोल्टेज सोर्स. हाई वोल्टेज सोर्स हमारे पास यहाँ जनरेटर है एंड अ वैक्यूम पंप. स्टूडेंट्स, वैक्यूम पंप का क्या काम है? गैस को इंसर्ट करना एट वेरी लो प्रेशर. स्टूडेंट, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में डिपेंड करती है गैस पर कि आप कौन सी गैस इसमें यूज कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को हम एक एनिमेशन वीडियो की मदद से समझते हैं. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एनिमेशन. आप एनिमेशन को देखें. डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास दो मेटालिक प्लेट्स हैं. एक प्लेट हमारे पास एनोड है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है एंड सेकंड प्लेट आपके पास कैथोड है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है. स्टूडेंट्स, इन दोनों मेटालिक प्लेट्स को हमने हाई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया है और दोनों मेटालिक इलेक्ट्रोड्स आपके पास किसकी मदद से कनेक्टेड है? वायर की मदद से कनेक्टेड है. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पिक्चर में कि हमारे पास जो कैथोड है वो परफोरेट है. परफोरेट मींस कि जिसमें होल्स हों. स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे डिस्चार्ज ट्यूब में एक हमने स्क्रीन जो है वो लगाई है बिहाइंड द कैथोड. वो स्क्रीन आपके पास जिंक सल्फाइड से मिलकर बनी है. स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट आपके पास गोल्डस्टीन ने किया. एनिमेशन को देखें कि एनोड से जो है रेस आ रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और कहाँ आकर टकरा रही हैं? कैथोड पर. स्टूडेंट्स, कैथोड में जो होल्स बने थे ये रेस वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जैसे ही टकराएंगी यहाँ एक ग्लो प्रोड्यूस होगी. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की जो है वो ग्लो प्रोड्यूस हुई है. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. स्टूडेंट्स, गोल्डस्टीन ने एक बात क्लियर की कि जो मास टू चार्ज रेशियो है वो कैथोड रे का इंडिपेंडेंट है. मींस कि कोई भी आप गैस यूज कर रहे हैं उनका जो कैथोड रेस का चार्ज टू मास रेशियो वो सेम रहेगा. लेकिन जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज टू मास रेशियो चेंज होगा. क्यों? क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं कि आप कौन सी गैस इसमें यूज कर रहे हैं. सो नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो हमारे पास कैथोड रेस कहलाती थी और प्रोटॉन की डिस्कवरी हमारे पास क्या कहला रही है? कैनाल रेस. दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. हमने बिल्कुल देखा कैनोड से कैथोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में रेस आ रही हैं. दे प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग शेडो. स्टूडेंट, शेडो मीन्स कि अगर इन रेस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस होता तो ये शेडो प्रोड्यूस करती. स्टूडेंट्स, दे मूव पॉजिटिव चार्ज. इनके इन पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज की तरफ बैंड हो जाएंगी. स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव इज मच स्मॉलर. इनकी जो चार्ज टू मास रेशियो है वो बहुत कम है और किस पर डिपेंड करी? नेचर ऑफ गैस पर प्रेजेंट इन ट्यूब. स्टूडेंट, मास ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से मोर देन 1836 टाइम ग्रेटर है. स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस कि मास ऑफ प्रोटॉन 1836 times more than electron. That is for today's lecture. If you have any question, drop in the comment section. Do not forget to subscribe my YouTube channel CBS Learning. Stay tuned for next lecture. Thank you.